नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में एक हरिदास नाम का भगवान विष्णु का परम भक्त रहता था। वह सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। गुणवती श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं की। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती और यथाशक्ति दान भी करती थी। अपने द्वार पर आए सभी अतिथियों की सेवा भी बड़ी श्रद्धा से करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह व्रत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति के प्रति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कृपया इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। संतोषी और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पाठ पूजा और कथा श्रवण करना, व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी कथा को नियम से सदा सुनता रहे, पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए, तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराएं। षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की पूजा करें। वे सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और बांस की छावनी में 5.25 से धान ज्वार, जो मुक्ता तुल्य मानी है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसीनी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिए हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त, और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करनी चाहिए। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है, यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय
उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत उसने धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती ने पूरे 1 वर्ष तक कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन किया। जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई तो देवताओं ने गुणवती का आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने गुणवती को ज्ञान देकर उसका उद्धार किया, वैसे सभी का करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना और अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों का सदा कल्याण करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।